हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 में जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या क्वेश्चन में गिवन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। ठीक है, देखिए एक कंटेनर है, इसमें 45 गुलाब जामुन भरे हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो गुलाब जामुन में जो सिरप है, शुगर सिरप है, वो उसके वॉल्यूम का 30% है। यानी कि एक जब आप गुलाब जामुन इसमें जो भरे हुए 45 एक तो गुलाब जामुन है, और हर एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो इसके वॉल्यूम का 30% है। वॉल्यूम का 30% है। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए इसका वॉल्यूम अगर 10 है तो इसका 30% जो है उसमें क्या है, शुगर सिरप। मीन्स कितना है, 3। अगर 10 पार्ट गुलाब जामुन का वॉल्यूम है तो उसमें 3 पार्ट जो है उसके अंदर शुगर सिरप है। क्लियर? तो क्या कह रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी कि पहले हम एक का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 45 का गुलाब जामुन निकालेंगे, और सेम इसी तरीके से उसमें शुगर सिरप कितनी होगी, 30% होगी। ओके, देन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। यानी कि जो गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि किस शेप का है, इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल शेप है गुलाब जामुन में, ये सिलेंड्रिकल शेप है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। यानी कि इसके एंड्स पे इस तरीके से ये शेप है गुलाब जामुन का। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का शेप इस टाइप से है। क्या गिवन है इसमें, लेंथ जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है। मीन्स यहां से यहां तक की टोटल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर है मीन्स यहाँ और इधर की साइड में जो डायमीटर गिवन है वो 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो गुलाब जामुन का शेप जो है किस टाइप से है, ये सिलेंडर बन रहा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और इसके ऊपर नीचे दोनों ही साइड में हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेप। ओके, तो हेमिस्फेयर का शेप इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये एक हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम निकलेगा, और इसी को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ही हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे आर हम लोग को पता है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 2.8/2 यानी कि 1.4 रेडियस निकल आई। उसके बाद इसका निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, तो आर तो यहाँ पे सेम है, जो हेमिस्फीयर का है वही सिलेंडर का भी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, क्योंकि ये जो लेंथ जो गिवन है ये टोटल लेंथ गिवन है, इसमें हेमिस्फीयर की भी लेंथ यहाँ पे ऐड की हुई है, इसकी भी यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड यहाँ पे ऐड की हुई है, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को कहा क्या चाहिए, इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे जो रेडियस है वो 1.4 है, तो वही रेडियस यहाँ पे भी होगा, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर ये लेंथ हुई। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1.4 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ पे भी हुई। तो अगर हम 5 में से लेंथ हाइट इसकी कैसे निकलेगी, 5 में से क्या कर दें, 1.4 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो सिलेंडर की हाइट निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, diameter of the gulab jamun is equal to 2.8 centimeter. Okay, then this implies that radius is equal to 2.8 upon 2 equal to 1.4 centimeter. This is the radius. Then height of the cylindrical shape कैसे निकलेगा, 5 minus 2 times 1.4. ओके, यहाँ से 1.4 लेस किया और यहाँ से 1.4 लेस कर दिया, तो 5 इट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 minus 2.8 and the value is 2.2 centimeter. Okay, then volume of 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी सबसे पहले हम लोग 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल शेप बन रहे हैं तो इसलिए यहीं पे ही हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है पहले हम लोग उसको कॉमन निकाल लेते हैं, पाई और आर स्क्वायर ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर दिस इज कॉमन, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4/3, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एक निकाल लिया है तो अंदर क्या बचा, एक आर बचा है, प्लस पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया है तो अंदर क्या है ब्रैकेट के अंदर एच। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इन द ब्रैकेट 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस 2.2। ओके, तो यहाँ पे देखिए 7 से ये कट हो जाएगा, 0.2 आ गया, तो 4.4 0.2 को 22 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इन द ब्रैकेट, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1.4 को, आंसर क्या आ जाएगा 5.6 प्लस, अब 3 अगर डिनोमिनेटर लेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.2 को, तो क्या आ जाएगा 6.6 अपॉन 3। ओके, अब 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.16 मल्टीप्लाई बाय, अब इनको ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू 12.2 और अपॉन में क्या आ गया 3। ओके, तो करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 75.152 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, और टोटल कितने हैं 45 गुलाब जामुन है तो मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन 25.05 मल्टीप्लाई बाय 45 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ, देखिए अब इसमें ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला है और जब इसका शुगर सिरप निकालना होगा
तो इसका क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम का 30% निकलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ sugar syrup in 45 gulab jamun is equal to 1127.25 मल्टीप्लाई बाय 30%, इनके वॉल्यूम का 30%। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1127.25 मल्टीप्लाई बाय 30/100। तो 1010 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 338.175। ये क्या है, शुगर सिरप का वॉल्यूम निकला है। और इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करने पे 338 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 से लेस है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। यानी कि ये जो पेन स्टैंड दिया हुआ है ये क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, और इसके यहाँ पे जो कॉनिकल डिप्रेशंस दिए गए हैं, मीन्स यहाँ पे वुड का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे पेन को होल्ड करने के लिए जगह दी गई है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर गिवन, क्या है 115 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर and depth is 1.5 सेंटीमीटर। Find the volume of the wood in the entire stand। तो अगर हम लोग इसके ये जो क्यूबॉइड शेप में जो पेन स्टैंड है, इसको अगर हम लोग इमेजिन करेंगे तो किस टाइप से होगा। देखिए क्यूबॉइड शेप में है, तो हम लोग पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो ये पेन स्टैंड है क्यूबॉइड शेप में, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। इसकी ब्रेथ दे रखी है कितनी, ये ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर की, और इसकी हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है, एल बी और एच तीनों ही गिवन है। और साथ में क्या कहा गया है कि इसमें कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं, यानी कि इस टाइप से यहाँ पे पेन को होल्ड करने के लिए यहाँ पे प्लेस दी गई है, यानी कि ये यहाँ पे वुड का यूज नहीं किया गया है। ओके, इस तरीके से, बल्कि थोड़ा सा गहरी है, ये कुछ इस टाइप से होगा। ये होल यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इसको कट कर लिया गया, कॉनिकल शेप को कट कर लिया गया ताकि यहाँ पे पेन यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर सके। ओके, तो और उसमें क्या दे रखा है कि जो डिप्रेशन है उसकी जो रेडियस है, मीन्स यहाँ पे ये जो रेडियस है, यही रेडियस हुई ना इसकी कोन की, तो 0.5 यानी कि ये 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस गिवन है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब क्या हुआ, इसकी जो हाइट है यानी कि गहराई जो है, इसकी गहराई जो है ये कितनी गिवन है 1.4 सेंटीमीटर इस कोन की गहराई दे रखी है। यानी कि अगर हम इसको अलग से देखेंगे तो यहाँ पे ये राउंड शेप में होगा ताकि पेन होल्ड कर सके। तो ये जो इसकी रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, और ये जो डेप्थ है, ये जो गहराई है वो कितने की है 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो देखिए जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें ये हम लोग को जो ये 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे वुड का यूज नहीं किया गया है। ओके, तो अगर हम लोग इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लें, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन टोटल वॉल्यूम में ये चारों भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों का एक कोन का वॉल्यूम निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 कोन्स बन रहे हैं, इसलिए 4 टाइम्स एक कोन का 4 टाइम्स यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोन का
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। माइनस कर रहे हैं किसका, ये तो एक कोन का निकला है, और ऐसे ही कितने कोन बन रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 से करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशंस ऑफ पेन स्टैंड in the cuboid shape। ओके, तो डायमेंशंस क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। ओके, this is the dimensions of cuboid। then radius of conical depression is equal to 0.5 centimeter, and then depth of conical depression which is given 1.4 centimeter। okay, then we have to find volume of the wood in the entire stand। volume of the wood in the entire stand is equal to क्या हो जाएगा, volume of cuboid minus 4 multiplied by volume of conical depression। okay, volume of cuboid L into B into H minus 4 multiplied by volume of the cone क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ओके, तो L इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 22 by 7 multiply by r square means 0.5 multiply by 0.5 multiply by 1.4। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 35, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया 3.5 को तो डेसिमल हट जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3.5, देन 7 से ये कैंसिल हो गया 0.2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 88/3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय की 0.1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 525 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 88 है अपॉन 3 और यहाँ पे इसका डेसिमल हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5/100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 और यहाँ पे हो गया 50, 5 कैंसिल हो गया। ओके, ये डेसिमल ये 0 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 525 माइनस 4.4/3, 4.4/3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 525 माइनस 1.466 और यही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, 6 रिपीट हो जाएगा तो 525 माइनस 1.47 कर लेते हैं। इसको राउंड ऑफ में करेंगे तो यहाँ पे इस प्लेस तक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है इसलिए यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, 1.47 वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी 35.325 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।
See you in the next video. Till then, bye bye.